Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 11, grade 12. Dear students, today we are going to discuss the important topic of photoelectric effect. According to the definition of photoelectric effect, we can define this phenomena. The phenomena of ejecting electrons from metal surface by throwing light of suitable frequency is called photoelectric effect. देखें इसको, अगर आप यूं समझें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया जाता है, इमिट किया जाता है, निकाला जाता है किसी मेटल की सरफेस से जब उस मेटल के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को थ्रो किया जाए, तो इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसमें यह होता है, अगर आप देखें, हम जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब लाइट उस मेटल के ऊपर थ्रो की जाती है तो लाइट के पास जो है वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से जंप आउट करके मूव करना शुरू कर जाते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं और इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें. देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट. हम जानते हैं कि लाइट के बारे में, लाइट की जो नेचर है उसके बारे में दो थ्योरीज हैं. एक थ्योरी है वेव थ्योरी और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी. वेव थ्योरी मैक्सवेल ने पेश की थी और मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इज़ अ वेव. लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह वेव फॉर्म में मूव करती है, क्रेस्ट और ट्रफ, अप एंड डाउन की फॉर्म में वो लाइट मूव करती है, कि लाइट इज़ अ वेव. जबकि न्यूटन ने दूसरी थ्योरी पेश की थी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह वो आगे मूव करते हैं, रेत के ज़र्रों की तरह आगे मूव करते हैं. तो ये एक्चुअली दोनों थ्योरीज करेक्ट हैं. लाइट जो है वो वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में बुनियादी फ़र्क क्या है. लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि लाइट हैज़ बोथ नेचर्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. अब आइंस्टाइन ने न्यूटन के कंसेप्ट को ही उठाया, यानी आइंस्टाइन टुक particle theory and proved that light behaves as particles. आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को उठाकर ये साबित किया कि लाइट जो है उसकी नेचर पार्टिकल लाइक है, यानी लाइट छोटे छोटे ज़र्रों की तरह बिहेव करती है. यानी दूसरे अल्फाज में आइंस्टाइन ने भी न्यूटन का कंसेप्ट ही उठाया था और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी प्रपोज की थी उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. और आइंस्टाइन को इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था. तो ये देख लें, ये थोड़ी सी ज़रा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी जिस वक्त आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेश किया तो उस वक्त ये बात साबित हो गई थी कि न्यूटन वॉज राइट. न्यूटन सही कह रहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, या दूसरे अल्फाज में लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है. क्लियर? तो अलबत्ता मैक्सवेल की थ्योरी भी करेक्ट है. इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूटन की थ्योरी अगर करेक्ट है तो मैक्सवेल रॉन्ग है. नहीं, ये दोनों थ्योरीज करेक्ट हैं. ये असल में डिपेंड एक्सपेरिमेंट पे करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो टू कट ए लॉन्ग इनटू शॉर्ट स्टेटमेंट, यूँ कहा जा सकता है
कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। रेजोनेंस में लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले इस फिनोमिना में इसके अलावा एक और भी है कॉम्पटन इफेक्ट, उस फिनोमिना भी उसके अंदर भी लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो हम इसको शॉर्टकट में यूँ कह सकते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होती है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव बनकर नमूदार होती है और कुछ एक्सपेरिमेंट में उसका पार्टिकल नेचर सामने आता है। क्लियर? ओके, तो देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और आप ये इमेजिन करें कि हमारे पास कोई मेटल का पीस है, ये मेटल आयरन भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई मेटल है और हम जानते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे तो लाखों की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। ये जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहा है, आप समझिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो हिट करती है, फॉल करती है। यानी ये जो E = hf लिखा हुआ है, ये लाइट जो चूंकि फोटॉन से मिलके बनी हुई है, तो एक फोटॉन की एनर्जी E = hf है। ये फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है। दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन। E = hf, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। E = hf, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। के फोटॉन आकर जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट करता है, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़कर हवा में बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। यानी According to law of conservation of energy, the energy of photon or energy of light is absorbed by electron and then that electron leaves the surface. वो उस surface को छोड़कर बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसकी मैं सबसे आपको एक छोटी सी कॉमन सी जो है वो एग्जांपल डेली लाइफ की दे देता हूँ। आप देखें, ये कंसिडर करें आपके पास कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर कोई पानी है, लिक्विड है। जिस वक्त हम इस पानी को हीट एनर्जी देते हैं, When we provide heat energy to the molecules of water, ये molecules हैं वाटर के, तो वो molecules जो हैं उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस सरफेस को छोड़कर बाहर की तरफ उड़ने लगते हैं, जिसको हम लोग वेपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर्स, स्टीम। तो देखें, क्या इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में आपको कॉमन चीज़ें नज़र नहीं आ रही? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, ठीक है। यहाँ पर हम उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हीट एनर्जी, यहाँ पे लाइट एनर्जी, बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के। तो जिस वक्त वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सफिशेंट एनर्जी हासिल करके इस काबिल हो जाते हैं कि इसकी सरफेस को, वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं और इवेपोरेट होकर भागते हैं, यानी वो स्टीम बनकर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से इस फोटॉन की एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके इस सरफेस को छोड़कर निकल जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल्स समझने के लिए ज़रूरी हैं। मतलब ये कि आप इस एग्जाम्पल को समझकर इस फिनोमिना को समझ सकते हैं। ओके, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये इक्वेशन है, अलबत्ता ये हम आगे इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट, प्लीज़ टेक इट। ओके, नाउ let me tell you the next slide according to the ये देखें एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कुछ इस तरह है। यू कैन सी दैट ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है,
इवैक्यूएटेड या वैक्यूम वाली ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और ये एक प्लेट है या एक कनेक्शन है वायर जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ये एक्सटर्नल बैटरी है या सेल है। तो ये जो प्लेट है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि बैटरी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप समझें, ये जिसको हम कैथोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस टर्मिनल जिसे हम लोग एनोड कहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी इस प्लेट के ऊपर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये सोचें कि बाहर से हम कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस कैथोड के ऊपर हिट करते हैं, तो कैथोड जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इस सरफेस से निकल नहीं जाएंगे? निकल जाएंगे। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछली स्लाइड में जो हमने देखा था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो उनको ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एनोड इनको अट्रैक्ट करेगा, तो पूरे सर्किट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, और गैल्वानोमीटर की जो नीडल है या सुई है या पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, जिसका मतलब है कि अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कंसिडर ए मेटल सरफेस, शाइन लाइट ऑन दिस सरफेस। शाइन लाइट का मतलब इस सरफेस के ऊपर आप रोशनी गिराएं। व्हेन ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हिट्स द सरफेस, जब ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सरफेस को हिट करेगी, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, जिनको कौन कलेक्ट करेगा? एनोड। और एनोड के अंदर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड में जाएंगे, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और गैल्वानोमीटर आपको क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड दैट कैन बी डिटेक्टेड विद अ गैल्वानोमीटर, जो गैल्वानोमीटर आपको इस करंट को डिटेक्ट करके बताएगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम उस फार्मूले की डेरिवेशन कर लेते हैं जो पिछले स्लाइड में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखें लाइट अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है, वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब मूव करेंगे तो वो लाइट एनर्जी की जो एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी ये लाइट की एनर्जी की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके लिए वर्क फंक्शन का टॉपिक न्यू है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझें। एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो HF होती है। HF इज़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन या लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी HF होती है। जब लाइट की एनर्जी सरफेस के ऊपर हिट करती है तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अब देखें वर्क फंक्शन क्या चीज़ है। वर्क फंक्शन जाहिर है थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने सरफेस टेंशन की बात की थी कि पानी के मॉलिक्यूल्स हीटअप होकर सबसे पहले सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं, फिर उस सरफेस से निकल के बाहर मूव करते हैं। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे सरफेस टेंशन का रोल प्ले कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से इतनी आसानी से नहीं निकलते पहले, क्योंकि वो जो मेटालिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो मेटालिक बॉन्ड होता है पूरे एटम्स की वजह से, पहले इलेक्ट्रॉन्स उनको डिफीट करेगा, उनको ब्रेक करेगा, तब वहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो HF इज इक्वल टू फाई, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें पता है कि हाफ mv² इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अगर वर्क फंक्शन को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया जाए तो HF माइनस फाई इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अभी हम इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन। याद रखें, फोटोन के पास या लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, उसके पास एनर्जी होती है एंड दिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है h, जिसको प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसमें f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, h इज़ द प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट का हम जानते हैं कि वैल्यू उसकी होती है 6.67 टाइम्स 10⁻³ जूल्स सेकेंड। Clear? This is the energy of photon. Okay, dear students, if you want to take the snapshot, please. Okay, now this was the second slide and now we are moving towards the third slide. Okay, dear students, now we define what is work function. कि work function क्या चीज़ है? According to the definition, work function is the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो कम अज़ कम या थोड़ी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे वर्क फंक्शन सरफेस टेंशन का रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह पानी की सरफेस से मॉलिक्यूल्स उस वक्त निकलकर स्टीम बनकर उड़ते हैं जब वो पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक करके उसके अंदर से निकलते हैं। तो इसी तरीके से वर्क फंक्शन इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, एंड फाई यानी वर्क फंक्शन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ये डिफरेंट मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब देखें ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं। कि ये बात याद रखें कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। यानी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट उस वक्त जो है वो अकर होता है, वो पॉसिबल होता है जब लाइट की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी तो तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको F0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द पर्टिकुलर और स्पेशल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो आप चाहे जितनी देर तक रोशनी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिराते जाएं वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसको देखें, मैं आपको एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देखें, आप किसी एटम को कंसिडर करें। देखें, एटम का ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। जब हम पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम से कम उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को फेंकना चाहिए जिसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट्स का जो है वो एनर्जी डिफरेंस हो। आपने पढ़ा होगा वो बोहर जो थ्योरी है, खैर अच्छा ये उसमें नहीं है, हो सकता है 10 में आपने इसको पढ़ा हो कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो HF है। यानी द एनर्जी ऑफ फोटॉन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। अगर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से मैच नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में कभी भी नहीं जाएगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय F0। अगर हमारी फोटॉन की एनर्जी जो है वो सूटेबल है, जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट या इमिट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी का मतलब होता है ग्लो, शिद्दत, कि लाइट कितनी ब्राइट है।
अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आप चाहे जितनी शदीद, जितनी तेज़ लाइट उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फेंकें, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा मेटल से। तो ज़रूरी ये है कि फ्रीक्वेंसी को मैच होना चाहिए। इंटेंसिटी अगर कम हो तो कम जो है वो इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो आप चाहे जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट इस्तेमाल करें, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं होंगे। ओके, नाउ देयर आर टू ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस ग्राफ को देखें। ये जो एक्स एक्सिस पर आपको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाया गया है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि ये देखें, दिस इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो वैल्यू, इसके दाएं तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो बाएं तरफ इसका रिवर्स या अपोजिट पोटेंशियल है। दिस लाइन जो वर्टिकल एक्सिस पर है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के मूव कर रहे हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी हम कम रखेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कम करंट प्रोड्यूस होगी। अगर हम इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फोटॉन्स इमिट होंगे। इंटेंसिटी को अगर आप और ज़्यादा करें तो फिर ये लाइन यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से ये ग्राफ आएगा और वापसी पर ये बिल्कुल इनके साथ आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तमाम जो है वो लाइट इंटेंसिटी के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, आप देख सकते हैं कि करंट जो है इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। हालांकि इधर इंटेंसिटी आप ज़्यादा करते जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू यहाँ पे देखें सेम आ रही है। क्लियर। तो ये चीज़ थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट प्रोड्यूस होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिर्फ जो है वो उस केस में काम करेगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। और दूसरी चीज़ ये देखें, दूसरा ग्राफ, एक्स एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिया है, वाई एक्सिस पर आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकल के मूव करेंगे, यानी उनकी जैसे जैसे फिर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कम अज़ कम एक ख़ास वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर इजेक्ट होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे तो इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ होगी। यानी ये फ्रीक्वेंसी एक स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट प्लीज़ टेक इट नाउ। ओके, नाउ लुक एट द स्लाइड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम क्या करते हैं कि ये वही आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम का ग्लास ट्यूब, एक कनेक्शन ये वाला है, एक टर्मिनल, और दूसरा एक ये प्लेट थी। अगर आपको याद हो, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया था एनोड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया था। अगर आप फर्स्ट स्लाइड को देखें तो एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और ये एनोड था। अब आप जिस वक्त इस बैटरी को उल्टा करके लगा देंगे, पॉजिटिव पहले इस तरफ था, नेगेटिव इस तरफ था, आप पॉजिटिव को इधर शिफ्ट करें, नेगेटिव को इधर, आपने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब बैटरी का ये टर्मिनल एनोड इसके साथ कनेक्टेड है, इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए हैं। अब ये कैथोड बन गया है और ये एनोड है। अब इसके ऊपर अगर आप लाइट गिराएं तो लाइट सिर्फ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब एनोड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, तो जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उसको अब ये लाइट बाहर निकालेगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है इस लाइट की वजह से, उनमें से इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो उनकी कोशिश होगी कि वो कैथोड में जाएं, लेकिन कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अब उन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड में इंटर हो पाएंगे जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि रिपल्शन के बावजूद वो ज़बरदस्ती इसमें इंटर होकर सर्किट को पूरा करेंगे।
दिस इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ ये काम किया जाता है कि जो बैटरी आपने यूज़ की है उसकी पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ रिजल्ट्स हमें इससे मिले हैं कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पहले डिस्कस हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। Maximum kinetic energy of ejected electrons can be measured by reversing the potential, stopping potential। ये stopping potential जब आप बैटरी को उल्टा करके लगाते हैं तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल के कैथोड में दाखिल हो पाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको आप जो है वो प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर जो है वो लिख के लाएं, ये आपके टेस्ट का हिस्सा होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।